नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि 7 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ का जो है एग्ज़ाम कराया गया था, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था। तो उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको ये पूरा जो है सॉल्व कराएंगे। तो सभी साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, और जो साथी हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को समय से मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें देखने को मिला था कि जो है इंटीरियर फॉन्टेनेले क्लोज कब होता है, तो 18 मंथ में। और अगला क्वेश्चन एक था अपोजिट ऑफ बिग। बिग का जो है अपोजिट क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। स्मॉल, ये मेमोरी बस क्वेश्चन है, एक्यूरेट तो नहीं होगा इसमें, लेकिन जो है वही क्वेश्चन लगभग हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है जब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सेंटेंस किसने दिया था, तो इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल एंथम रिटन बाय, नेशनल एंथम किसने रिटन किया, मतलब किसने लिख दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला पांचवा है अभी करंट में अंतरिक्ष में कौन गया था, अभी मतलब करंट में जो है स्पेस में कौन गया था, करेक्ट आंसर होगा कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो अगला है बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। बिगेस्ट एनिमल जो है आप सभी को पता होगा ब्लू व्हेल है, इसका सही आंसर ब्लू व्हेल है। सिनोनिम्स ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, ट्रूथफुल। और अगला 8वां क्वेश्चन आ जा रहा है इसका एडजुवेंट प्रिजर्वेटिव इन ग्लूकोज ऑयल, यानी कि ग्लूकोज के टेस्ट के लिए जो है कौन सा ऑयल यूज करते हैं, तो सोडियम फ्लोराइड ऑयल जो है यूज करते हैं। मेन सिम्टम ऑफ एपेंडिसाइटिस, एपेंडिसाइटिस के लिए मेन सिम्टम क्या होगा, राइट लोअर एब्डोमिनल पेन या नोजिया, ऐसा ऑप्शन देखने को मिला था। तो इसमें अगला क्वेश्चन आ जा रहा है मेन सिम्टम ऑफ यूट्राइन इन्वर्जन, तो सीवियर हेमरेज प्लस शॉक, ऐसा कुछ ऑप्शन था उसमें। और अर्ली सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन इन चाइल्ड, तो उसमें अर्ली सिम्टम क्या होगा डिहाइड्रेशन चाइल्ड में, तो सनकेन आई थ्रस्ट, उसमें ऑप्शन सही था। और रोल ऑफ नर्सिंग इन बैरियर नर्सिंग, तो रोल ऑफ इसमें क्या होगा प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, ऑप्शन के हिसाब से यही सही था। और अगला क्वेश्चन आ जाता है आफ्टर पाइलोरिक सर्जरी नर्सिंग रोल, तो पाइलोरिक सर्जरी के बाद जो है नर्सिंग का रोल क्या होगा, उसमें उस ऑप्शन के हिसाब से मॉनिटर ऑफ द वोमिटिंग एंड वाइटल साइन, वो ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है इंटरवेंशन ड्यूरिंग रिकवरी फॉर जनरल एनेस्थीसिया, तो जनरल एनेस्थीसिया में रिकवरी के समय जो है क्या देखेंगे, क्या मॉनिटर करेंगे, मेंटेन एयरवे, मॉनिटर वाइटल साइन। अगला क्वेश्चन था बैरियर फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए हैंड हाइजीन, पीपीई, आइसोलेशन, ये सही था, हैंड पीपीई। और अगला था एनाटॉमी इस यूएसजी फॉर एनोमलीज एट व्हाट जेस्टेशन, तो कौन से जेस्टेशनल एज में जो है इसका जो है यूएसजी कराया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन का, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। कुछ जो है हमारे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से हो सकते हैं क्योंकि ये मेमोरी बेस है, तो उसके लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। वेयर आर यू गोइंग, ऐसा एक सेंटेंस दिया था, उसको करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट सेंटेंस में लिखना था। तो उसमें वेयर आर यू गोइंग, जैसा कि इसमें दोनों सेम लिखा हुआ, लेकिन वेयर आर यू गोइंग लास्ट ऑप्शन दिया हुआ था क्वेश्चन मार्क के, तो वो सही था। यंगेस्ट पर्सन हु वाज हैंग्ड, तो यंगेस्ट पर्सन कौन जो है फांसी दिया गया था, खुर्दीराम बोस को दिया गया था। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट किसने जीता, फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है किसने जीता था, श्री अभिनव बिंद्रा ने जीता था। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रेन होता है, उसमें कई सारे ऑप्शन चिल्ड्रेंस वगैरह ऐसे ऑप्शन दिया था, तो इसलिए जो है इसमें चिल्ड्रेन सही है। अगला है करेक्ट स्पेलिंग गिवन वर्ड, जैसे कि उसमें ब्यूटीफुल इसका स्पेलिंग करेक्ट करना था, तो ब्यूटीफुल ऐसे यही स्पेलिंग सही था। अगला जो है एक्टिव पैसिव वॉइस एग्जाम्पल जो है इसका एक्टिव दिया हुआ था, पैसिव वॉइस लिखना था, जैसा कि इसमें दिया हुआ है टीचर इज टीच इंग्लिश, तो इसका टीचर टॉट बाई इंग्लिश टॉट बाई द टीचर, ठीक है, इसका आंसर ये चला जाएगा। अगला है गिवन ऑप्शन करेक्ट सेंटेंस करेक्ट चूज करना था, सी गोज़ टू स्कूल, ये सही था। अगला है सिंधु रिवर पाकिस्तान में इंडिया के कौन सी स्टेट से जाता है, तो लद्दाख से जाता है। अगला है एट्रोपिन ओवरडोज सिम्टम, तो एट्रोपिन का जो है ओवरडोज हो जाता है, तो इसका एंटीडोट नहीं था, ये नहीं था, एंटीडोट नहीं था। इसमें ओवरडोज का सिम्टम क्या होगा, तो ड्राई माउथ, ब्लड विजन, टेकिकार्डिया एंड ऐसे ऑप्शन था, तो वो ही सही था। थोड़ा सा जो है अलग हो सकता है, एंटी मोटिलिटी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, एंटी मोटिलिटी ड्रग जो है किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो डायरिया डिसेंट्री में, सीवियर डायरिया और डिसेंट्री में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, उसमें सीवियर डायरिया था।
तो अगला है लॉन्ग टर्म यूज ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो इसमें लॉन्ग टर्म में उसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए थे, जैसा कि एंटीहिस्टामिन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड सही था। अगला है टू होल्ड टिश्यू पार्ट ड्यूरिंग सर्जरी। तो कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए हुए थे, रिट्रैक्टर जो है यूज करते हैं सर्जरी के समय टिश्यू को होल्ड करने के लिए, यानी कि रिट्रैक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हॉस्पिटल फ्लोर क्लीनिंग के लिए जो मोस्टली यूज होने वाला सोल्यूशन कौन सा है। तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर भी दिया हुआ था, तो ब्लीचिंग पाउडर भी वही सही रहेगा। अगला है IUCD कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट। IUCD कौन से जो है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होगा, तो लैक्टेशन मदर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता, उस ऑप्शन के हिसाब से ये सही था। अगला क्वेश्चन है इमरजेंसी पिल इफेक्टिव ड्यूरेशन कितना होता है। तो 72 आवर्स होता है। इजी पिल्स उसमें दिया हुआ था, इजी पिल्स जो है इफेक्टिव के कितने टाइम पे होता है, तो इनके 72 आवर्स के अंदर लेना होता है। अगला है प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। प्रेगनेंसी को जो है मेंटेन कौन सा हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। अगला है आयरन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग विच एज। कौन से एज में जो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो 6 मंथ से 2 ईयर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था, वही सही था। अगला है रोल ऑफ द नर्स इन टाइम आउट प्रोसीजर जस्ट बिफोर सर्जरी इन OT। ऐसा ऑप्शन मतलब क्वेश्चन दिया था ऐसे ही लगभग कि जो है OT में सर्जरी के जस्ट पहले जो है कौन सा ऐसा प्रोसीजर करते हैं, तो उसका है कंफर्म पेशेंट साइट और प्रोसीजर। पेशेंट को कंफर्म करेंगे और साइट कौन सा साइट है, क्या सर्जरी होना है, कौन सा प्रोसीजर है, वो कंफर्म करते हैं। अगला आ गया लोकिया सिरोसा टाइमिंग क्या होता है, 4 से 10 दिन पोस्टमार्टम होता है, ठीक है। अगला जो है प्राइमरी रोल ऑफ NCP। तो इसमें ऐसा जो है नर्सिंग केयर प्लान का प्राइमरी रोल ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें सारे ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, इनके फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था ऑल ऑफ द एबव, वही सही था। अगला है पेशेंट प्रॉब्लम पता करना और डायग्नोसिस बनाना इन विच फेज, कौन से फेज में होता है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। क्योंकि ये मेमोरी बेस है, एग्जैक्टली नहीं पता हो रहा है, तो इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस उसको कहते हैं। अगला है चिल्ड्रेन विथ मेनिंजाइटिस मॉनिटर नर्स। मेनिंजाइटिस है बच्चे को, तो उसका क्या मॉनिटर करेंगे, तो उसमें मॉनिटर बल्जिंग फोंटेनल एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उसमें कई सारे ऑप्शन शायद वाइटल साइन वगैरह ऐसा कुछ दिया था, तो ये ऑप्शन सही है। एंडोस्कोपी डिसइंफेक्शन लेवल कंसीडर्ड। एंडोस्कोपी को जो है डिसइंफेक्शन लेवल जो है कंसीडर करते हैं हाई लेवल डिसइंफेक्शन, और लो लेवल ऑप्शन दिया हुआ था, तो हाई लेवल सही हुआ। तो इंसुलिन डिफिशियंसी डायबिटीज़ मेलाइटिस में कैसे कॉज करती है, मतलब इंसुलिन डिफिशियंसी डायबिटीज़ मेलाइटिस में कैसे कॉज करती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। ग्लूकोज डज नॉट प्रॉपरली अपटेक बाई सेल, ये ऑप्शन सही था। और केमिकल आई इंजरी, केमिकल आई इंजरी हो जा रहा है, तो फर्स्ट इंटरवेंशन क्या करेंगे। जैसे किसी के आंख में ऐसा क्वेश्चन था, आंख में जो है कोई केमिकल चला जाता है, तो पहले क्या करना होगा, तो इसका ऑप्शन वॉश इन रनिंग क्लीन वाटर विथ फॉर 15 मिनट। 15 मिनट के लिए जो है उसमें उसका जो है आँख वॉश करना होगा। फिर अगला आ जा रहा है लियोपोल्ड मैनुअल चेक एक्सेप्ट। कौन सा जो है लियोपोल्ड मैनुअल चेक नहीं करते हैं, उसमें क्या चीज़ नहीं चेक करते हैं लियोपोल्ड मैनुअल में, तो चेक फॉर एब्डोमिनल मसल टोन। तो मसल टोन नहीं चेक करते हैं, बाकी सारे चीज़ उसमें जो दिया हुआ था वो सारा चेक करते हैं। एपिजोटमी में मीडियोलेटरल कैसे कट करते हैं, तो मीडियोलेटरल में कैसे एपिजोटमी करते हैं, उसका ऑप्शन था 45 एंगल फ्रॉम मिड लाइन। अगला है सूचर नॉट नीड विच डिग्री ऑफ पेरिनियल टेयर। सूचरिंग नीड नहीं होती है, मतलब सूचर का नीड नहीं होता, ऐसा कुछ दिया हुआ था। पेरिफेरल या पेरिनियल टीयर ऐसे ही कुछ ऑप्शन था, मेमोरी बेस ये रिकॉल नहीं कर पाए। तो इसमें जो है फर्स्ट डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयर था, जिसमें जो है सूचर की नीड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन था तो 5 लीटर पेंट जो है 100 स्क्वायर मीटर के लिए है, तो 8 लीटर पेंट कितने जो है स्क्वायर मीटर में होगा, तो 160 स्क्वायर मीटर में 8 लीटर पेंट हो जाएगा। अगला वैसोप्रेसिन
वैसोप्रेसिन चल रही है तो नर्स कौन सा पैरामीटर मेजर करेगी। तो वैसोप्रेसिन किसी को चल रहा है तो उसका यूरिन आउटपुट और बीपी मॉनिटर करना होगा। तो अगला है डिप्रेशन में कौन सी थेरेपी देते हैं। डिप्रेशन में कौन सी थेरेपी देते हैं, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, इसका करेक्ट आंसर ईसीटी रहेगा। ईसीटी, ईसीटी, हाँ सीवियर डिप्रेशन था, इसमें डिप्रेशन नहीं था, सीवियर डिप्रेशन था, तो इसका ऑप्शन सही था ईसीटी। इसमें गलत दिया हुआ है तो इस पर नहीं जाएंगे, ये गलत दिया हुआ, ईसीटी रहेगा, ईसीटी। अगला है अनकॉन्शियस अल्टर्ड बिहेवियर में थेरेपी कौन सा देते हैं, साइको एनालिसिस थेरेपी देते हैं। तो इरिटेशनल फेयर इज कॉल्ड फोबिया कहते हैं, उसका डेफिनेशन ही इरिटेशनल फेयर। अगला है इरेशनल फेयर इज कॉल्ड फोबिया। एक्यूट अस्थमा ट्रीटमेंट, एक्यूट अस्थमा से 2 क्वेश्चन थे। अस्थमा का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एनोगोनिस्ट यानी कि साल्बुटामॉल इनहेलर देते हैं, ऐसा ऑप्शन था उसमें। अगला है रिस्क फॉर फॉल पेशेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, जैसे पेशेंट है उसका जो है रिस्क है गिरने का तो उसके लिए क्या करेंगे, साइड रेल और कालबेल नॉन स्लिप फुटवेयर, ऐसा ऑप्शन उसमें था, वो सही था। टेम्परेचर, हंगर और थ्रस्ट को कौन सा मेंटेन करता है, तो इसको हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। कौन सा ग्लैंड मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस। हेड इंजरी पेशेंट है तो न्यूरोलॉजिकल फीवर रिस्क प्रियोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा। हेड इंजरी पेशेंट को हेड इंजरी है, न्यूरोलॉजिकल फीवर रिस्क प्रियोरिटी, न्यूरोजेनिक फीवर रिस्क प्रियोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, रिस्क फॉर इन्फेक्टिव थर्मो रेगुलेशन। अगला है एक एडजेक्टिव पूछा था, उसमें एडजेक्टिव था ऐसा कुछ ऑप्शन था, तो टाल उसका ऑप्शन सही था। अगला है लार्जेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो राजस्थान है लार्जेस्ट स्टेट एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन था ब्लीडिंग हो रही है, किसी पेशेंट का जो है ब्लीडिंग हो रही है तो उसको जो है इंटरवेंशन क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट इंटरवेंशन क्या करना होगा, फर्स्ट इंटरवेंशन अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर था, उसका ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन मैथ का था, मैथ में 2x - 3 = 7, तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी थी। तो इसमें जो है 2x इधर से जो है 3 जो है उधर शिफ्ट होगा, यानी कि बराबर इक्वल टू 2x = 3 + 7 होगा। फिर x बराबर 2 को उधर ले जाएंगे, इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा तो 10/2 होगा, तो इसको काट देंगे आ जाएगा 5, इसका करेक्ट आंसर 5 था। अगला क्वेश्चन था, ये भी मैथ से ही था लगभग, ये जो है 2500 ml बराबर लीटर में कन्वर्ट करना था, 2500 ml के लिए यानी कि 2.5 लीटर्स था। तो एक स्क्वायर का क्वेश्चन था, 121 को वर्ग क्या होगा, यानी कि 11 का वर्ग जो है 121 होता है। अगला है इन्वायरमेंट से कौन से वर्ड्स नहीं बनेंगे, ये जो है इन्वायरमेंट का जो है ऑप्शन था, इसमें सारे वर्ड बन रहे थे, इस पर जो है आप सभी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इस पर आप ऑब्जेक्शन जिन्होंने लगाया था वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इस पर जो है सारे ऑप्शन बन रहे थे, इन्वायरमेंट में मूव भी बन रहा है, टोन भी बन रहा है, ओट भी बन रहा है, माइंड भी बन रहा है। अगला था कोई डिकोडिंग का क्वेश्चन था, इसको रिकॉल नहीं हो पाया है, तो अगला क्वेश्चन आ जाइए। 8 वर्कर जो है एक काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 10 वर्कर जो है कितने दिन में करेंगे, तो उसको 10 वर्कर जो है 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। अगला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 5% फॉर 2 ईयर, तो इसका जो है आंसर था 100। अगला है राहुल रमेश से लंबा है, इनके बड़ा है, और रमेश सुरेश से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो है सुरेश था, उसमें ऑप्शन सही था। कुछ जो है क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है लेकिन उसमें सुरेश सही था। ट्रेंगल में 2 कोण 60 डिग्री के हैं, तो तीसरा जो है कितने डिग्री का होगा, ये पूछा था, तो 60 डिग्री का वो होगा। 75% ऑफ 80 का जो है 75% निकालना था, तो 80 का 75% 60 होता है। अगला है सीरीज दिया हुआ था 2, 4, 8 और 16, तो नेक्स्ट जो है वर्ड पूछा था, यानी कि 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूनी 16, इसका जो है 2 गुना करते हुए 16 दूना 32, ये सही था। अगला था 1 = 5, 2 = 25, 3 = 125, तो 4 = 625 हो रहा था। अगला है स्टूल सैंपल जो है कलेक्ट करेंगे फॉर डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट डिटेक्ट करने के लिए कलेक्ट करेंगे, तो उसका ऑप्शन क्या था, कलेक्ट स्टाइल और लीक प्रूफ स्टाइल कंटेनर
और उसका जो है एग्जामिन करेंगे, ऐसा कुछ ऑप्शन था उसमें, एग्जामिन कर देंगे, ऐसे ऑप्शन सही था। करेक्ट फिलिंग द ब्लैंक था, तो इसमें आर यू ऑप्शन जो है लिखा हुआ था, तो वेयर, व्हेन, व्हिच ऐसे ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसका वेयर सही था, वेयर आर यू ऐसा ऑप्शन सही था। एक क्वेश्चन जो है रेशियो में दिया हुआ था, बुक रेशियो जो है यानी कि अनुपाते रीडिंग, यानी कि बुक को रीडिंग करेंगे, तो फॉक को जो है क्या करने के लिए यूज करते हैं, ईटिंग के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन था फीमेल चेस चैंपियनशिप विनर। अगला क्वेश्चन था फीमेल चेस चैंपियनशिप विनर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो इसका दिव्या देशमुख था, ये गलत लिख गया है वी, यानी कि दिव्या देशमुख था। दिव्या देशमुख था, ठीक है। अगला है टेबल कोडेड एट, ऐसा कुछ वर्ड था, और तो देन चेयर का कोड क्या होगा, तो ये ऐसे ही इसका कोड जो है XSZRI इसका कोड, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा लेकिन आंसर से बिल्कुल सही है। UTI मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो है कौन से मोस्ट कॉमन, इस्टीरिया इकोलाई जिसको जो है काज करता है। वाई गिवन टू प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक आफ्टर सर्जरी जो है एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, तो प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ये ऑप्शन सही था। लो बर्थ वेट बेबी का टेम्परेचर मेंटेन मेथड कौन सा था, KMC था, कंगारू मदर केयर देना था। और अगला था आफ्टर एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन मेडिसिन व्हाट नर्स शुड बी मॉनिटर, डिजॉक्सिन देने के बाद क्या मॉनिटर करना होगा, हार्ट रेट जो है उससे पहले चेक करना होता है डिजॉक्सिन देने से पहले। तो सेफ मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वो लेबेटालॉल सही था। अगला है विच लूप डायरेटिक मेडिसिन यूज इन हार्ट फेलियर, तो फ्रूसेमाइड था, इसका ऑप्शन सही था फ्रूसेमाइड। अगला है फैट सोल्युबल विटामिन इज दिस, तो उसमें विटामिन डी सही था उस ऑप्शन के हिसाब से। अगला है टू बिल्ड चाइल्ड ट्रस्ट इन द हॉस्पिटल नर्सिंग रोल, तो उसमें नर्सिंग रोल क्या होगा, नर्सिंग कैसे बिल्ड करेगी, तो ऑनेस्ट काइंड और अंडरस्टैंडिंग आर फॉर एज, उसके हिसाब से एज के हिसाब से उससे बात करेगी और ऑनेस्टी रहेगी, काइंडनेस। अगला है प्रिवेंटिव मेजर इन कम्युनिटी प्रेगनेंसी, क्या चेक करेंगे कम्युनिटी में, तो चेक BP और वेट जो है नॉर्मली चेक करते हैं, बाकी सारे जो है हॉस्पिटल में होते हैं, कम्युनिटी एरिया में यही चेक होता है। इम्पैथी मीन्स था अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंड फीलिंग ऑफ अदर पर्सन, ये ऑप्शन सही था। अगला है रिस्क ऑफ फॉल डाउन इंजरी, तो ये शायद डबल हो गया है, ये शायद ऊपर भी एक बार हो चुका है, ये कालवेल सिस्टम जो है इसका वो रहेगा। अगला है स्टार्टेड स्टेप ऑफ मास्लो हायरार्की, अच्छा स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा मास्लो हायरार्की का, ये पूछा हुआ था, तो फिजियोलॉजिकल नीड था सबसे पहले। और अगला है सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन साइन क्या होगा, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और वार्मथ। अगला है पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेनिंग पर्पस, पेशेंट का जो है रिकॉर्ड का मेंटेन क्यों करते हैं, ऐसा जो है क्वेश्चन था, तो लीगल यूज के पर्पज से करते हैं। अगला है नाउन ऑफ दीज ऑप्शन, उसमें जो है ऐसा ऑप्शन मतलब क्वेश्चन दिया हुआ था, नाउन वो करना था, ऑप्शन कई सारे थे, उसमें से कैट ऑप्शन सही था। एक लड़की का जो है एक क्वेश्चन रीजनिंग का था, एक लड़की जो है एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि जो है ये मेरे माता के पिता के इकलौते बेटे हैं, तो लड़की से उसका क्या संबंध होगा, यानी कि माता के पिता, माँ के जो है पिता थे कि इकलौते बेटे हैं, तो यानी कि उनका माँ के भाई हो गए, माँ के भाई भी यानी कि उस लड़की के मामा अंकल, ये सही था। अगला है विच पार्ट ऑफ आई रेगुलेट लाइट, तो आइरिस इसका सही था। अगला है सीवियर PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फर्स्ट प्रियोरिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो उसका फर्स्ट प्रियोरिटी ओरल डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये ऑप्शन सही था। अगला है PQ को जो है मिरर व्यू में देखना था, मिरर व्यू लेफ्ट से राइट ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो इसको भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि इसका मिरर व्यू तो Q तो आगे आ जाएगा, लेकिन P जो है सीधा ही उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था ऐसे QP, तो इसका जो है मिरर व्यू PQ होगा, ऐसा जो है ऑप्शन होना चाहिए था। इस पर भी कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा था उसमें, तो इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। विच ड्रग शुड नॉट बी क्रश, कौन सा ड्रग जो है क्रश नहीं करना चाहिए, एंट्री कोटेड ड्रग जो है क्रश नहीं करना होता है। अगला है इफ़ कैट आर
कैट का जो है कोड दिया हुआ था, तो देन डॉग का जो है कोड निकालना था। तो इसका जो है 23-15-7 डॉग का कोड निकल रहा था। धन्यवाद साथियों, सभी साथियों को शेयर कर दें।